दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, आईपीओ अब तक कितने सब्सक्राइब हुए हैं और आज आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीबीआई कॉर्न आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है, तो अगर आपने अलॉटमेंट को अब तक चेक नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसका प्रीमियम अभी भी 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है कॉर्नॉक्स लाइफ साइंसेज का आईपीओ। यह आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 136 है और 110 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 130 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो इस आईपीओ में भी बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है और आईपीओ 117.25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 89.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 301.92 टाइम, इसमें बिग HNIs पोर्शन 322.26 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 261.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 54.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 6 जून है, यानी कि आज ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 7 जून है, क्रेडिट डेट भी 7 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 जून को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। कॉर्नॉक्स लाइफ साइंसेज आईपीओ के ऑफिशियल रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब किसी भी आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो जनरली जो आईपीओ का अलॉटमेंट होता है वो रात को ही देखने को मिलता है, यानी कि 9-10 बजे के बाद ही आपको अलॉटमेंट देखने को मिलती है। हालांकि जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है, तो इसलिए कभी कभी आपके पास मैसेज वगैरह जो है वो 7-8 बजे के अराउंड भी आ जाता है, जिसमें आपके पैसे डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज होता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैसेज है वो रात को ही आते हुए देखने को मिलता है, यानी कि 9-10 बजे के बाद ही आता है। और कभी कभी तो लेट नाइट भी मैसेज वगैरह नहीं आते हैं। यह जो अलॉटमेंट के प्रोसेस हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो आपको अलॉटमेंट शो नहीं होगी, तो इसलिए कभी कभी इसमें काफ़ी देर हो जाता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 4,400 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 29-29% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सेट्रिक्स आईपीओ। यह आईपीओ 5 जून को ओपन हुआ है और यह 7 जून यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 121 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 21.78 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे और आईपीओ 1.08 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि HNIs पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो किसी भी आईपीओ में तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट में उसकी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही हो। नेक्स्ट आईपीओ है मजेंटा लाइफ केयर का आईपीओ। यह आईपीओ भी 5 जून को ही ओपन हुआ है और ये भी 7 जून को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 35 है और 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो बहुत ही छोटा आईपीओ है, मात्र 7 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 24.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 9.43 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 39.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो जिस तरह इसमें डे 1 में डिमांड आपको देखने को मिली है तो आगे भी इसमें डिमांड रहेगी।
इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर आज भी इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिलती है और प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है तो फिर कल इसमें अप्लाई करना है, यानी कि लास्ट डे इसमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है 3C ITech का आईपीओ। ये आईपीओ 4 जून को ही ओपन हुआ था और ये 7 जून को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 52 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.44 करोड़ का है। इस आईपीओ में 8.84 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 2.60 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिन में आईपीओ 2.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। और अब तक HNI पोर्शन देखें तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, यानी कि 2 दिन में HNI पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 5.28 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो बढ़िया डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी नहीं ओपन हुआ है। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इसलिए आपको इस तरह के आईपीओस में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही हो तो ऐसे में लिस्टिंग के समय उस आईपीओ की अच्छी प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हालांकि किसी किसी कंपनी में देखने को मिलता है कि कंपनी अगर बहुत अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तब वहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं हो और उसकी लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिले। जनरली जिनकी डिमांड नहीं रहती उन आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या फिर डिस्काउंट के साथ होती हुई देखने को मिलती है। और अभी मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल है, तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है एक्सिको आईपीओ। ये आईपीओ 10 जून से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 12 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 93 है और आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 740.10 करोड़ का है। यहाँ पर 120 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 620.10 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और वैसे भी आईपीओ के डेट कल ही अनाउंस हुए हैं, तो हो सकता है कि आगे आपको ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिले। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।